रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं सलामती चैनल का इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस इशू को उठाया और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि हुकूमत सिंध ने 3 माह पहले जो रिस्क अलाउंस के नाम पर पैरामेडिकल को, डॉक्टर्स को, नर्सिंग को एक अलाउंस दिया था, रिस्क अलाउंस था। वो कोरोना से हमारा उससे कोई वास्ता नहीं था। हम पिछले 10 सालों से हुकूमत सिंध से मुतालबा कर रहे थे कि हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए। हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ हमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, पेशेंट आते हैं, उन पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, मसले मसाइल काफ़ी सारे होते हैं और हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई हमें अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हेल्थ डिपार्टमेंट में। और ख़ाली एक तनख्वाह थी, हाउस रेंट और कन्वेंस और ये था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो ये उसके बाद हेल्थ अलाउंस हमें मिला, जबकि सेक्रेटरीट अलाउंस दिए जाते हैं, यूटिलिटी अलाउंस दिए जाते हैं, दीगर अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये सेक्रेटरीट को भी, डायरेक्टरेट को भी, गवर्नर हाउस को भी, प्रेसिडेंट हाउस को, प्राइम मिनिस्टर हाउस को, सबको ये मिलता है। हमें किस किस्म के कोई अलाउंसेस नहीं मिलते थे। रिस्क अलाउंस हमारा देरीना मसला था। गवर्नमेंट ने 3 माह पहले एक्सेप्ट किया कि कोरोना के बहाने उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। आज वो कल उन्होंने 7 तारीख को कल 9 तारीख को उनका एक नोटिफिकेशन निकला है। वल्लाह आलम के वो फेक है या सही नोटिफिकेशन है। अगर फेक है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो जेन्युइन है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। इस मौके पर मरकज़ी सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी यूसुफ खान, चेयरमैन कराची डिवीज़न मुराद बलोच ने भी रिस्क अलाउंस की मनसूखी के नोटिफिकेशन की भरपूर मजम्मत की। मंडे को इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी हेल्थ से हमारे मरकज़ी अहदेदारान का मुलाकात है, उस पर देखेंगे कि क्या करेंगे। जिस तरह हमारे मरकज़ी अहदेदार हमें कहेंगे, इंशाल्लाह कराची डिवीज़न भरपूर तैयारी के साथ एहतजाज उनके साथ शरीक होगा और इंशाल्लाह हम यही कोशिश करेंगे कि अपने पैरामेडिकल के जो हमारे जायज़ मसाइल हैं उनको हल करें। देखें भी कोरोना का भी ख़त्म होना तो मुश्किल लगता है, क्योंकि जब से ये सिस्टम आपके सामने चला है तो कोरोना मुझे पता नहीं कि चल जाएगा, क्योंकि 2000 आप देख रहे हैं ना, तकरीबन कल परसों 3-4 दिन से अखबारों में आ रहा है कि मज़ीद पेशेंट बढ़ रहे हैं। देखें जी, सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन खालिसतन गैर सियासी तंजीम है। इसका किसी सियासी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। गुज़िश्ता 32 सालों से हम पैरामेडिकल के मफाद के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि महकमा सेहत सिंध के हवाले से आज तक जितनी भी पैरामेडिकल को मराहत मिली हैं, जितने भी पैरामेडिकल के मसाइल जो हैं हल किए गए हैं, तो उसका क्रेडिट जो है वो सिंध पैरामेडिकल को जाता है। सर्विस स्ट्रक्चर जो कि सिंध पैरामेडिकल का बहुत देरीना मुतालबा था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन की जद्दोजहद से ये समर हमें मिला और उसको सेक्रेटरी हेल्थ ने ज़ाकिर हुसैन शहीद के नाम से मंसूब किया, जो कि हमारे सिंध पैरामेडिकल के बानी थे। हमें इस पर फ़ख्र है। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है। देखें, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हम एकदम पीक पे नहीं जाएंगे, हम एकदम अस्पताल बंद नहीं करेंगे, तालाबंदी नहीं करेंगे। हमारी जो मरकज़ी क़यादत है वो इंशाल्लाह पहले सेक्रेटरी के साथ जाके मीटिंग करेगी, उसके बाद हम अपना टाइम टेबल देंगे, लाएअमल देंगे कि भाई हमने 1 घंटे की स्ट्राइक करनी है या सिर्फ काली पट्टियाँ बांधनी है। ये ऐसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल जो है जिस तरीके से हुकूमत सिंध ने आंखें बंद करके ये फ़ैसला किया है कि हमारा अलाउंस ख़त्म कर दिया है, हम इस तरीके का कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। हम मरहलावार करेंगे और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हुकूमत सिंध जो है हमारे जायज़ मुतालबात को ज़रूर मानेगी। इस मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर अफजाल अहमद और सिविल यूनिट के मेंबरान की बड़ी तादाद मौजूद थी।